हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमने शॉर्ट वीडियो में देखा था कि स्टॉक का एनालिसिस किया था। उसके बाद 2-3 मंथ के बाद हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे। तो अकाउंट ओपन करने के लिए हमें केवाईसी करना पड़ता है, और जैसे बैंक में केवाईसी करते ऐसे ही इसके लिए बहुत सारे ब्रोकर हैं। एंजल वन है, ज़रोदा है, ICICI सिक्योरिटी है, HDFC में भी अभी ओपन किया है, और अब स्टॉक है। उस ब्रोकरेज में हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक होता है डीमैट अकाउंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो हमें परमानेंट आई देता है डीमैट अकाउंट। और हमारा जो ट्रांजैक्शन होता है, हमने ये स्टॉक 2 स्टॉक बाई किए हैं, कौन सा स्टॉक सेल किया है, वो हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रहता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा कितना डेबिट है बैलेंस और कितना क्रेडिट है। ये अकाउंट ऑप्शन है, इसमें हम और जब अकाउंट में आपको सब डिटेल मिलेगी कि आपका बैलेंस कितना है। और नए इन्वेस्टर हैं, वो इन्वेस्ट करने से पहले बेसिक निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ऐसे सब कुछ समझना बहुत ज़रूरी है। निफ्टी में भी आपको बहुत सारी 50 टॉप कंपनी दिखेगी, और सेंसेक्स में भी आपको टॉप जो बड़ी बड़ी कैपिटल वाली कंपनी होती है, वो टॉप में 50 कंपनी होती है। और फ्यूचर ऑप्शन, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का भी बहुत सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो आपको 1 वीक देता है। इसमें बहुत फ्लक्चुएशन होता है। कई बार आप बहुत ज़्यादा 1 या 2 लॉट लेके भी बहुत सारा प्रॉफिट बना सकते हैं। आपने सुना होगा, जितना रिस्क है उतना प्रॉफिट होगा। अगर आप बैंक में सेविंग रखते हैं तो आपको 5 या 6% मिलेगा। अभी तो बहुत कम है, पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आप जितना चाहें उतना प्रॉफिट बना सकते हैं। और आप स्टार्टिंग 10,000 या 5,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में 2 होते हैं एक्सचेंज, एक NSE और BSE होता है। NSE में भी 50 कंपनी आती है, और बड़ी मार्केट कैपिटल होती है वो NSE में आती है। और BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी कैपिटल मीडियम और स्मॉल कैपिटल होती है, वो BSE में आता है। आपने ये सब आप समझने के बाद आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और फर्स्ट टाइम में आप IPO में पैसा लगा सकते हैं। और मार्केट को जैसे जैसे 1 मंथ 2 मंथ जैसे जैसे आप समझेंगे कि मार्केट में कौन सा स्टॉक हमें बाई करना चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक और बात है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको प्रेडिक्शन करना पड़ता है कि मैंने इस प्राइस में बाई किया है, तो आज 3:30 बजे से पहले क्या ये स्टॉक ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होगा तो आप प्रॉफिट बनाकर ज़्यादा मुनाफा कमाकर निकल सकते हैं। अगर आपको छोटे छोटे स्टॉक पे इन्वेस्ट करके पैसा बनाना है तो आप 1 या 2 वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जो आपको एनालिसिस से कुछ, आपका एनालिसिस क्या कहता है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। तो मैंने आइडिया
आलोकटेक्स, AWL, विकिस लाइफ, ऐसे 2-3 माई वॉच लिस्ट बना रखी है, जिससे जब मार्केट ओपन होता है तो मुझे मालूम होता है कि मैं किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करूं और थोड़े थोड़े टाइम से मैं कैसे अपना ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता हूं। इसके लिए आपको कुछ कैंडलस्टिक आती है, जैसे बुलिश है, इनवर्स हैमर, कि जब बायर जा रहे हो, जब बायर आ रहे हो और ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तब आपको बाय कर लेना चाहिए इनवर्स हैमर में। ऐसे कैंडलस्टिक बहुत सारे पैटर्न हैं जिससे आप गूगल करके सीख सकते हैं। उसके बाद आप 1 लाख 2 लाख रुपीस डाल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आज मैंने ये स्टॉक में 289 रुपये प्रॉफिट था, फिर मैंने नहीं बेचा क्योंकि इन्वेस्टर बहुत सारे लॉस में सेलिंग कर रहे थे। मैंने स्टॉप लॉस लगाया था कि स्टॉप लॉस का तो पता होगा कि जो हम चाहते हैं कि इस प्राइस पे आए तो हमारा स्टॉक सेल हो जाना चाहिए। फिर भी ज़्यादा सेलर 5 लाख 50 लाख ऐसे शेयर बाय कर रहे थे, तो मेरा सेलिंग नहीं हुआ। हेलो यूज़र, हम आज बात करेंगे कि आप सेल में अगर कोई भी शेयर आप बाय और सेल करेंगे तो आपको क्या क्या होगा। 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी में आप जिस दिन बाय कर रहे हैं उसी दिन आप सेल करना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। और इंट्राडे में भी आप जिस दिन बाय कर रहे हो और उसी दिन आपको सेल करना पड़ता है, और दूसरे दिन भी सेल कर सकते हो। अगर आप और इंट्राडे में आपको ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पर आपको प्रॉफिट तो हो सकता है और कई बार लॉस भी हो सकता है, बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस का भी दिया है, हम कितना स्टॉप लॉस हम यही दिन में बेचना चाहते हैं, कितना क्वांटिटी में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। कि हमें 50 शेयर बाय की है तो हम सेल 25 ही हम सेल करना चाहते हैं, तो हम 25 पे हम चार्जेस लगा सकते हैं। हम उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मुझे इस कंपनी के 1000 शेयर 10,000 बाय करने हैं, तो हम इस शेयर बाय करेंगे या सेल करेंगे तो हमें जो हमारा ब्रोकरेज कितना कटने वाला है उसका कैलकुलेशन हमें दिखाएगा। अभी लोड हो रहा है क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो गया, इसलिए हम नहीं दिखा सकता। मार्केट जब ओपन होता है तो हम बाय या सेल कर रहे हैं तो हमें मार्जिन दिखवा में हमें कितना चार्ज, हम 10,000 बाय या सेल कर रहे हैं तो हमें बाय में तो नहीं होता है, सेल में होता है ब्रोकरेज। तो कितना होगा कि इस जगह पर चार्जेस पे काउंट हो जाता है और आप लिमिट में स्टॉक को सेल कर सकते हैं। तो स्टॉक कि हम चाहते हैं कि 20 रुपये का शेयर है तो वो 27 पैसे पे आए तो अपने आप ही सेल हो जाए, और हम नहीं चाहते कि हम इतना टाइम तक हम राह नहीं दे सकते, तो हम मार्केट की तरफ से सेल बाई करना चाहेंगे कि मार्केट में अभी इसका प्राइस 26.50 चल रहा है तो उस पे ही बाय और सेल हो जाए। तो उसी टाइम हमारा
जो स्टॉक है उसी टाइम पे सेल या बाय हो जाएगा। और क्या हम देखते हैं, और हम जो स्टॉक बाय कर रहे हैं हम उस स्टॉक में फुल्ली एनालिसिस के बाद ही बाय करें, और हम चार्ट को भी बहुत डीपली समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मार्केट हुआ उसी टाइम हम सुबह बैठ के मार्केट्स को एनालिसिस करें। हम उसके 1 या 2 वीक पे मार्केट को एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस नहीं करेंगे तो बाद में हम किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय कर लेंगे तो हमारा घाटा हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि यही स्टॉक पे हम बाय कर सकते हैं तो हमारा पैसा सेफ है। उसी स्टॉक में हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्योंकि किसी की एडवाइजरी से हम स्टॉक में बाय करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आप छोटे छोटे इन्वेस्टर हो तो पहले आईपीओ में ही पैसा लगाना बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे में हमारा पैसा जाने वाला नहीं है। अगर हमें आईपीओ लगा तो ठीक है, और नहीं लगा तो भी ठीक है कि हमारा पैसा सेफ है। और स्टॉक में क्या है, हमें कुछ मालूम नहीं है उस कंपनी के बारे में और हमने पैसे लगा दिए तो हमारा पैसे जाने की बहुत संभावना है। इसलिए जब भी मार्केट में हम पैसा लगाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने सेलिंग का पोजीशन डाली थी, फिर भी मेरा सेल नहीं हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आज पोजीशन डाली थी सेलिंग की, वो के सेल नहीं हुआ है, फिर भी कैंसिल हो गई, दिखा नहीं रहा। आप आईपीओ में भी पैसा लगा सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में आपको छोटे छोटे अमाउंट में पैसे लगाना है तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारे हैं इन्वेस्टमेंट, देख सकते हैं आप। मैं आपको अच्छी जानकारी दूंगा कि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम दिखाई देंगे, ऐसे मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इधर बहुत सारे स्टॉक है, आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। और तीसरा है गोल्ड बॉन्ड, जय इसमें भी आप अपना द्वारिकाधीश। पैसा लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपको निफ्टी में 50 स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है। आप पहले इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले छोटे छोटे अमाउंट के स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, और 1 या 2 वीक तक आप पैसे को कुछ मत करना। और या आपको ऐसा लगा कि प्रॉफिट बहुत नहीं हुआ है तो आप 6 या 9 मंथ के लिए भी स्टॉक को सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें प्रॉफिट मिलेगा तभी हम स्टॉक को सेल करेंगे, क्योंकि हम ये सब प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं। और सेंसेक्स में भी आपने देखा होगा, सेंसेक्स में भी बहुत सारी कंपनी है, ज़्यादा तो बैंकिंग सेक्टर में बहुत तेज़ी है। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं और बहुत फ्लक्चुएशन है, आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं और कई बार आपको लॉस भी हो सकता है। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, एक कॉल या पुट, आपको इसका भी चार्ट होता है और डेली लाइव आपको ये ब्रोकरेज ऐप है, एंजन वन है, ज़रोदा है, अपस्टॉक है, उसमें आपको चार्ट दिखेगा और आपको बाई प्राइस दिखेगी, सेलिंग प्राइस दिखेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इन्वेस्टर मल्टीपल लॉट्स में बड़ा स्टॉक बाय कर रहे हैं
और कितना स्टॉक सेल हो रहा है। मार्केट की कंडीशन के आधार पर आप बाय और सेल कर सकते हैं और स्टॉक की डिटेल को आप फुल्ली रीड कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक हम बाय करने से हमें घाटा नहीं होगा। हम स्टॉक बाय करते हैं तो हम यही सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि हमें लॉस कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसी सोच के साथ हम मार्केट में एंटर होते हैं और प्रॉफिट नहीं होता है तो इन्वेस्टर निराश हो जाता है और वो इन्वेस्ट करने की नहीं सोचता है। आपने देखा होगा इसमें वीडियो भी डाल दे रखे हैं और स्टॉक का कैंडल स्टिक है, बिगिनर वीडियो भी है। इस सब कुछ इस स्टॉक में दिखा रहे हैं। एंजल वन आपको सब कुछ दिखाएगा। इसके लिए आपको KYC कंप्लीट करने देनी है। बाद में आप छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लगे कि ये स्टॉक हमारे लिए बहुत ज़रूरी साबित होने वाला है तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जिस स्टॉक के लिए आपको जानकारी चाहिए उस स्टॉक का आप सर्च करके उसकी डिटेल सब देख सकते हैं। और ज़्यादातर आप फूड है, मेडिकल है, केमिकल कंपनी फैक्ट्री है और टाटा है, TCS है, टाटा ऐसी बड़ी कंपनी में आप पैसा लगा कर बहुत प्रॉफिट बना सकते हो। इसके लिए आपको फंडामेंटल में दिखेगा कि ये टॉप कितने में कंपनी है, ये टॉप कंपनी में कितने रैंक पे आती है वो दिखेगा। इस कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस में चल रही है। और मेन हमें ROC और हम सेल की पैटर्न को समझेंगे क्योंकि हमें कंपनी के शेयर ज़्यादातर हम प्रमोटर के पास होता है। जिस भी कंपनी का शेयर सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स के पास होता है वो कंपनी लॉस में बहुत कम चांसेस है, क्योंकि जिस कंपनी के शेयर नॉन इंस्टीट्यूशन और अदर इंश्योरेंस कंपनी या अदर्स कंपनी के पास होता है उस कंपनी को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होता है। क्योंकि दोनों जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किए उस कंपनी में कुछ न्यूज़ वायरल हो गई तो आपको इसकी साइड इफ़ेक्ट अपने स्टॉक और बाय सेलिंग प्राइस पे अफेक्ट होगी। ओवरव्यू में आपको इसका वॉल्यूम देखना चाहिए क्योंकि और आपको किस टाइम पे आपने देखा होगा कि मार्केट में जब स्टॉक ओपन होता है तो कितनी प्राइस लो प्राइस में ओपन होता है और बायर लॉट्स ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट करके वो सेल नहीं करते, लॉट्स बाय करके स्टॉक को कैसे अप ले जाना है। हमें मार्केट हम जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक की मार्केट कैप कितनी है वो भी देखनी चाहिए और शॉर्ट टर्म कितना प्रॉफिट दे रही है वो देखकर हम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्टॉक टॉप स्टॉक्स में ये देख सकते हैं कि वो स्टॉक की एडवाइजरी दे रहे हैं कि आप ये स्टॉक खरीद सकते हैं। तो ये स्टॉक आपको एक शेयर पे इतना एस्टीमेट प्रॉफिट दिखा रहा है। आप 100 की बात करेंगे इंट्राडे में कि इस दिन मैंने बाई किया है और इतना तक जा सकता है तो हम इंट्राडे में कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और आपको अगर आप किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मार्जिन पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम सेल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम यही मार्केट चल रहा होगा तभी हमें बाई करेंगे, तो हमारे अवेलेबल बैलेंस में कैश नहीं है, फिर भी वो मार्जिन हमें देगा कि आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं। आपको 1 लाख का स्टॉक बाई करना है, 20,000 का स्टॉक बाई करना है, तो आप बाई कर सकते हैं। तो वो मार्जिन आपको देता है और उसके बदले वो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करते हैं कि आपने 2 दिन तक आपने वो शेयर बाई किए है, फिर भी आपने अवेलेबल बैलेंस आपका ऐड नहीं किया है, तो वो 1/1 डे को वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। इसीलिए आप मार्जिन ट्रेड मत करना, जितना अपने अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस है उतना ही आपको स्टॉक बाय और सेल करना चाहिए।